Good morning, good evening, and good afternoon, wherever you are. माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पे आफ्ताब मुगल और हमारी तमाम टीम की जानब से आज के प्रोग्राम में तमाम मेहमानों और हमारे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। आज का जो प्रोग्राम है वो हम औरतों के दिन के हवाले से मना रहे हैं। हमारे साथ आज एक भरपूर पैनल मौजूद है, जिनमें कराची से मोहतरमा सफीना जावेद साहिबा, लाहौर से मोहतरमा ज़ीबा हाशमी साहिबा, लाहौरी से फातिमा रज़ाक साहिबा और हमारे साथ कुछ नौजवान लड़कियां भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत ही कामयाबी हासिल की है। वो आज हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर करेंगे। फैसलाबाद से महक साबिर, खानेवाल से सना गुलजार और मुजफ्फरगढ़ से निमरा मरियम हमारे साथ मौजूद है। आज का प्रोग्राम हम यूक्रेन की औरतों के नाम करते हैं जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। हमारे आज के प्रोग्राम की मॉडरेटर मोहतरमा अक्सा कमल साहिबा हैं। आप यूथ लीडर हैं, आप विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ट्रेनर होने के साथ साथ आप एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। इस वक्त आप इंसान फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं। साथ ही साथ डायसीजन यूथ कमीशन फैसलाबाद की डायसीजन सेक्रेटरी भी हैं। तकरीबन 13 साल से सोशल सेक्टर में मुख्तलिफ हवालों से आप मसरूफ़ कार हैं। हमारे लिए ये खुशी और इज़्ज़त की बात है कि आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अब मैं अक्सा कमल साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अक्सा। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपको एडवांस में जो है इंटरनेशनल विमेन डे बहुत मुबारक हो, सारे पैनलिस्ट को भी और हमारी पूरी टीम को भी। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सारा पैनल जो है वो बहुत ही टैलेंटेड खवातीन पर मुश्तमिल है और आज हम लोग मेजॉरिटी में हैं अगेन। Yes, we are. कहा जाता है कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और आज हमारा पैनल जो है वो बहुत खूबसूरत रंगों से सजा हुआ है और इसमें बहुत खूबसूरत रंग जो हैं वो नजर आएंगे आज। और ना सिर्फ आपको स्क्रीन पे बहुत कलर्स नजर आएंगे बल्कि इनकी बातों से भी बहुत ज्यादा हम सीखेंगे भी, इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो साथी हैं हमारे साथ मौजूद उनका करवा दूं। सबसे पहले महक साबिर हमारे पास मौजूद है, जिनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है क्योंकि मैं भी फैसलाबाद से हूं और महक भी फैसलाबाद से है। तो यहाँ पर 2 फैसलाबादीज हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मिस सना गुलजार है खानेवाल से, जो विमेन क्रिकेटर है। मिस निमरा है जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और वो रग्बी खेलती हैं और कबड्डी खेलती हैं। मिस फातिमा आरजू हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, लाहौर से ताल्लुक है इनका। और जो अभी एक चीज चल रही है औरत मार्च, उसमें वो वॉलंटियर भी कर रही हैं, आज हम उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ मिस ज़ेबा हैं जो कि एक कम्युनिकेटर है, अमन के हवाले से बहुत उनका काम है, एजुकेशन के हवाले से काम है। मिस सफीना है, उनसे भी हम लोग सीखेंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं जो एजुकेशन की फील्ड से हैं, हम उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे मिस महक से कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्या अचीवमेंट्स रही और इनका सारा जो एजुकेशन का करियर था उसमें वो कैसे देखती हैं एक माइनॉरिटी वुमेन को। तो सबसे पहले तो कैसी हैं महक आप, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, very good evening, Aksa ma'am, and thank you so much for having me here. और सबसे पहले very very happy International Women's Day to all. और खुदा का शुक्र है कि जी महक, जैसे हमने जाना है कि आप पीएचडी कर रही हैं केमिस्ट्री में और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आपको रिसेंटली एक सिल्वर मेडल भी मिला है बीएस में, आपने 3.97 जो है
जीपीए हासिल किया और आपकी सारी स्टडी जो है वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से ही रही है, आपने स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, तो बीइंग अ माइनॉरिटी आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किलात फेस आती हैं एजुकेशन सेक्टर में खवातीन को? बेसिकली जब वर्ड माइनॉरिटी आ जाता है तो जो सिंपलेस्ट एक माइनॉरिटी जिसको हम कंसिडर करते हैं वो एक सिंपल इंडिविजुअल है, हम उससे स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी कहते हैं। और जहाँ तक बात रही मेरी बीइंग अ फीमेल और माइनॉरिटी से बिलोंग करने की, तो ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस जिसको आपको फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके आपको आगे बढ़ना होता है। लेकिन बात वही कि जब आप बाइबल को अपने सामने रखते हैं और अपनी जर्नी को जो है वो आप खुदा के नाम से शुरू करते हैं, तो ये चैलेंजेस और ये जितना कुछ आप फेस करते हैं उन सबको आप ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन जो है इट्स अ पावर, और जब आप इस पावर को यूज करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए आप निकल पड़ते हैं, तो जितने भी चैलेंजेस हो या जितनी भी सिचुएशंस हो आप उनको फेस कर लेते हैं। और माइनॉरिटी के हिसाब से दिस इज बीन द ब्लेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट के वो जो है वो माइनॉरिटीज को जो है स्कॉलरशिप्स के थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं ताकि वो इस चीज में आगे जा सके। बाकी जितनी डिस्क्रिमिनेशन है, जितने भी फेजेस हैं जिनमें हमें लगता है कि हम थोड़ा लैग करते हैं, वो वुमेन्स डे की अवेयरनेस के थ्रू जो है वो आज हम इस मामले में जो है वो बेहतर कदम ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया महक। अच्छा, आपने जो स्कॉलरशिप्स का बताया है, क्योंकि सुनने में आता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हमें पता नहीं चलता हम किस तरह से हासिल करें स्कॉलरशिप्स। तो इसके हवाले से अगर आप गाइड कर पाएं खास तौर पे खवातीन को कि वो ये स्कॉलरशिप्स किस तरह से हासिल करती हैं, कौन सी वेबसाइट है, क्या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम जान सकें कि कौन सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं और अप्लाई किस तरह से आप करते हो? एक्चुअली बेसिकली ये है कि मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि आपका हिस्सा जो है वो रखा हुआ है, आपको जाना है और लेना है। अब वो हिस्सा लेने के लिए आपको जो है वो मेरिट पे आना, आपका काबिल होना जरूरी है ताकि आप अपने हिस्से को अवेल कर सके। डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारे पास, जो बेसिकली है वो मैंने जो अवेल किया था वो पीफ था, पाकिस्तान पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड। और इसमें स्पेशल कोटा होता है माइनॉरिटीज के लिए, और आप मेरिट में भी और माइनॉरिटी कोटे में भी अगर फॉल करते हैं तो ऑब्वियसली आप स्कॉलरशिप को सिक्योर कर सकते हैं। द सेकंड स्कॉलरशिप जो है वो हमारे पास माइनॉरिटीज का है, जो कि जी पहले खलीफा और संधू साहब जो है वो इसको कैरी फॉरवर्ड करते थे, और अब जो है जाजाल मुबस्सिर साहब के थ्रू जो है वो हम स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं। बाकी दिस इज अ वेरी ह्यूज स्टेप ऑफ गवर्नमेंट कि वो माइनॉरिटीज किस तरीके से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो स्कॉलरशिप जो होते हैं ये हायर एजुकेशन का स्कॉलरशिप होता है, इसमें भी हमारे पास माइनॉरिटी कोटाज होते हैं। और इसके अलावा जो ये जॉब कोटा और जो 2% जो है हायर एजुकेशन कोटाज है, यहाँ पर भी माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, minorities is available है, you just have to go and take your part of yourself. बहुत शुक्रिया महक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज अभी मैं बात करना चाहूंगी मिस निम्रा से, जिन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो अपना यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। अभी जब हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे थे तो मैं मिस निम्रा से बात करना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी उनकी जर्नी के हवाले से, जो कि मुजफ्फरगढ़ से हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं रग्बी और कबड्डी की, और इनको बहुत सारे गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। नेटबॉल में इन्होंने 2021 में हासिल किया एक गोल्ड मेडल, 2017 में अगेन इनको गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट विमेन चैंपियन रही हैं ये रग्बी की। और फिर ये गोल्ड मेडलिस्ट बनी 2016 में भी, और एशियन स्टाइल कबड्डी में इनको गोल्ड मेडल मिला। तो मिस निम्रा, कैसी हैं आप? निम्रा, आपका माइक जो है वो म्यूट है। आई होप सो कि मिस निम्रा यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मिस निम्रा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हमारे साथ यहाँ पर जिनसे मैं पर्सनली बात करना चाह रही थी और सुनना भी चाह रही थी, मिस फातिमा यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ।
Fatma, can you hear me? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है मुफद्दा। जी, कैसी हैं आप फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे पैनल पे लेने के लिए। बाकी सब पैनलिस्ट को भी देख के बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर सब मौजूद हैं और हम विमेन इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं इस टाइम। जी, तो साथियों, जो हमारे सारे देखने वाले हैं, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, फातिमा का ताल्लुक लाहौर से है। ये वॉलंटियर कर रही हैं औरत मार्च के हवाले से। ये एक जेंडर राइट एक्टिविस्ट हैं और काम करती हैं खासतौर पे सर्वाइवर्स और विक्टिम ऑफ जेंडर एंड रिलीजियस बेस्ड वायलेंस, और ये बहुत ज्यादा काम कर चुकी हैं फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन पर। और इनको एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अवार्ड भी मिला है, के फॉर काफिर, इनकी जो कोई डॉक्यूमेंट्री थी उसके हवाले से। तो आज हम फातिमा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल का बर्निंग इशू बना हुआ है, बहुत सारे लोग इसके हक में हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं, जो एक कंट्रोवर्सी जो बनाई हुई है लोगों ने औरत मार्च के हवाले से, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताइएगा कि आप इसको किस तरह से देखती हैं। जी अक्सर अच्छा, दो तीन, सबसे पहले अगेन आप सही कह रही हैं, कंट्रोवर्सी एक नीडलेसली एक कंट्रोवर्सी बना दी जाती है व्हेनेवर बिल्कुल, वी आर ये टॉकिंग लोगों अबाउट ने राइट। जो बनाया हुआ है इसको इशू, तो आप इनके जो मिथ्स हैं किस तरह से उसके बारे में बताना चाहेंगी कि आप क्या समझते हैं कि ये मार्च जो है क्यों जरूरी है और किस तरह से ये खवातीन के मसाइल के हल में मदद कर सकती है। बिल्कुल जी। um, एक तो इस तरह से जरूरी है क्योंकि आई थिंक एक ही दफा पूरे पूरे साल में के बाद एक दफा सारी खवातीन इकट्ठी होती हैं, वो बाहर निकल रही हैं और डिफरेंट तरह की डिमांड जो है वो हमें देखने में आती हैं। तो इट्स नॉट जस्ट के सिर्फ खवातीन बाहर निकल रही हैं, लेकिन डिफरेंट इश्यूज के ऊपर अपनी आवाज उठा रही हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर भी, इस दफा भी रिलीजियस माइनॉरिटीज से भी बहुत सी खवातीन हम आती हैं। इस दफा बल्कि औरत मार्च में अगर आप उसको देखें तो उन्होंने बहुत से चर्चेज में जाके मोबिलाइज किया, शाहजहां में भी गए वहाँ। निम्रा, आपकी आवाज जो है वो बंद हो गई है। एक चीज तो हमें बाकी केसेस के अलावा माइनॉरिटीज के भी जितने केसेस होते हैं उसके अंदर भी होता है। फोर्स कन्वर्जन के केसेस पे जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद भी काम किया हुआ है, कोर्ट्स में बहुत मुश्किल होता है विक्टिम्स के लिए बात करना, जाना या कोर्ट से भी इंसाफ मिलना। इसी तरह इस दफा की थीम क्योंकि असल इंसाफ पर है, जिसका मतलब है कि हम कैसे इंसाफ बेसिकली अदालत और कचहरी से आगे जाता है और हमें किस तरह इंसाफ के ऊपर बेसिक जो एक राइट है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो, अब आपने खुद भी केसेस देखे होंगे मुख्तलिफ तरह के। नूर मुकद्दम का केस हमारे सामने है, उससे पहले भी जो बहुत बड़े केसेस थे, आसिया बीबी का केस था, मुख्तारा माई का केस था, कई और ऐसे केसेस हैं जहां पर अदालतों से भी इंसाफ मिलना एक बहुत, जिसे आप कहते हैं कि एक बहुत मुश्किल काम बन जाता है, या वो भी बहुत मुश्किल लगता है कि ये हो सकता है कि अदालत से भी हमें इंसाफ मिलता है। इसी तरह, इसी वजह से इस दफा की पूरी जो थी मैं औरत मार्च की, वो इंसाफ के अराउंड है। इंसाफ चेक की हमें किस तरह एक ऐसा निज़ाम अदल चाहिए जहाँ पर विक्टिम्स को कम से कम अगर वो अदालत जाएं तो पुलिस के पास जाएं, ये ना हो कि पुलिस ही तो बस हरासा है और पूरे थाना कल्चर को किस तरह से चेंज करना है। तो उसमें अगेन डॉल्स के अराउंड भी डिमांड है, जिसमें जो हमारे साथ क्रिश्चियन वॉलंटियर्स हैं, हिंदू वॉलंटियर्स हैं, सब ने मिलकर रियासत से भी डिमांड किया है कि फोर्स कन्वर्जन के लॉ को जो इन्होंने नहीं बिल पेश किया था और उसके बाद नहीं पास होने दिया, उसको
को कानून बनाया जाए ताकि अगर कोई भी हरकत करता है तो फोर्स कन्वर्जन में कम से कम मजहब की तब्दीली के ऊपर इसकी क्रिमिनल ये एक एक्ट हो और इसकी सजा कानून में डिफाइन हो के ये सजा मिले। लास्ट टाइम भी जब ये कानून आया था तो तब भी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की तरफ से एतराज के बाद गवर्नमेंट ने इस पर स्टैंड नहीं लिया। तो ये एक बड़ा बेसिक हमारी भी डिमांड है, औरत मार्च की डिमांड है कि इसको कानून का हिस्सा बनाया जाए। बाकी जो रह गई कि क्या अगेन मैं हमेशा कहती हूँ जिन लोगों को लगता है कि पोस्टर्स ज्यादा रेडिकल हैं, आप खुद आए, आप आके अपना पोस्टर ले आए। मार्च किसी को भी नहीं कहता कि आपने ये लिखना है, ये नहीं लिखना। तो अगर किसी के दिल में इतना गुस्सा होगा, वो कोई विक्टिम हो सकती है, उसके साथ सड़क पर अगर लोग उसको हैरास कर रहे हैं, तो वो कभी भी कोई भी औरत हो या कोई मर्द भी हो, कोई भी आके ये नहीं कहेगा कि वो बड़े प्यार से आपसे बात करें। और वो जो दुख है वो पोस्टर्स में निकलता है। लोग लिखते हैं सख्त जबान में और बाद में वो बहुत ज्यादा एक बन जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको आप इस तरह देखें कि हमारा मुआशरा किस हद तक है कि हमसे पोस्टर्स नहीं बर्दाश्त हो रहे, तो हमसे ये मुआशरा कैसे बर्दाश्त हो रहा होगा। तो वो सिर्फ एक आईना दिखाता है जो लोगों को भी नहीं अभी बर्दाश्त की बहुत ज्यादा है। ऐसी बातें मत पूछें। लाइक बिल्कुल कई खवातीन हैं जो वो जिंदगी जी रही हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी। जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आज आपने बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे बहुत सारे लोगों के, और आपने अपना पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से रखा है और हम भी ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। चाहे हम लोग यहाँ पर अपने सिटी में रहकर ही इसका हिस्सा बन पाएँ, वहाँ ना आ पाएँ। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और अभी निम्रा जो है वो ऑनलाइन आ गई हैं और उनकी आवाज़ भी आई होप सो कि हमें आ पाएगी। देखो मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। क्या हाल है गुड निम्रा इवनिंग। आपका? ठीक, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब आपको आवाज़ में शायद प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने आपके बारे में बताया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं और आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं और हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि आप इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। और सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस यूनिफ़ॉर्म में। थैंक यू। ये बेसिकली जी, पाकिस्तान तो कलर है निम्रा इसका। आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, एक प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक है ख़वातीन के साथ और ख़वातीन अपनी स्किल्स को किस तरह से दिखा सकती हैं दुनिया को? क्योंकि लोग समझते हैं कि स्पोर्ट्स का शोबा जो है वो ख़वातीन के लिए नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी अपने जो है सारे तजुर्बे को सामने रखते हुए? स्टार्टिंग में बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस आती हैं फाइनेंशियली भी, क्योंकि हमें ज़्यादातर यही इशू होता है कि फादर बैक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हम लोग नहीं आगे बढ़ पाते। बट मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए थे, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन हुई और पाकिस्तान कैंप के लिए मैंने ज्वाइन किया कबड्डी के लिए, बट उस टाइम मेरी एज बहुत छोटी थी। आई थिंक मैं 14 ईयर्स की थी। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैंने एक मुझ पे बहुत जिम्मेदारी थी कि एक मैं क्रिश्चियन भी थी और मैंने अपनी मिनोरिटी को रिप्रेजेंट पेरेंट्स का नाम था वो भी रोशन करना था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं ये चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स जो है एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल भी ये आप कह सकते हैं। और ये जो हमारे आजकल यंगस्टर हैं काफी इस तरह की गलत चीजें में अडॉप्ट कर लेती हैं क्योंकि ये होता है आजकल। तो स्पोर्ट्स ऐसे आपको फिजिकली भी फिट रखता है और ये आपको मेंटली भी फिट रखता है। और आप ये मेरे ख्याल से लोग समझते हैं कि ये मतलब अच्छा शोभा नहीं है या कुछ इस तरह से, बट मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मुझे
बहुत कम छोटी एज में मुझे पाकिस्तान कलर लग गया था। बिल्कुल। मेरे माशाल्लाह से 8 गोल्ड मेडल थे जब मैं मेरे ख्याल से 12 साल की थी। तो वेरी उसके बाद मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं एशियन स्तर कबड्डी खेलती हूँ, सर्कल कबड्डी खेलती हूँ, नेटबॉल, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक भी खेलती हूँ। और अच्छा। सभी मेरे तो निम्रा, वैसे समझा जाता है कि कबड्डी प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा सेहतमंद होते हैं, बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं। इतनी स्लिम सी हो, स्मार्ट सी हो, तो किस तरह से आप हैंडल करती हो आगे जो बड़े पहलवान आपके हो? जी, वो ना कबड्डी में 2 पोजीशन होती हैं, एक रेडर होता है जिसको पंजाबी में स्पाइक कहते हैं, और एक डिफेंडर होता है वो ग्रिप करता है। तो मैं स्पीडी हूँ, तो मैं रेडर हूँ, तो वो ज्यादा एजिलिटी वाला वर्क होता है। तो फिर जितनी भी ज्यादा इंडिया की टीम के साथ हमारा हुआ था मलेशिया में, कोलालमपुर में, तो उसमें मेरा इंटरनेशनल सिल्वर मेडल भी है। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है, इसमें हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो खवातीन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आना चाहिए इस फील्ड में? ये जरूर आना चाहिए। मैं बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। काफी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग भी करवाती हूँ, और काफी क्रिश्चियन लड़कियां भी हैं, तो उनको मैं भी ट्रेनिंग करवाती हूँ ताकि हमारा टैलेंट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिहाज से है वो भी आगे बढ़े। और मैं ये नहीं कि अगर मैंने सीख ली, मैंने इसकी अचीवमेंट हासिल कर ली है तो यहाँ मैं स्टॉप हो गई हूँ। बिल्कुल, यही हम चाहते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप इसको एक लाइफ लॉन्ग जर्नी बनाएं और इसी तरह से आप हमेशा गोल्ड मेडल लेके आए हमारे लिए। हम जी, थैंक यू सो मच। अभी जो है सना जो है मेरे ख्याल से ऑफलाइन है, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप दोनों स्पोर्ट्स से थे, तो मैं चाह रही थी कि पहले हम उनसे बात करते। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारा जो पूरा पैनल है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोगों पर और बहुत ज्यादा जो है अच्छे जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ सीनियर हमारे मौजूद हैं जिनसे हम जरूर सीखना चाहेंगे। मैम ज़ेबा मौजूद हैं यहाँ पर, मैम सफीना मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, मैम ज़ेबा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी मैम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक अक्सा, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा मॉडरेट भी कर रही हैं, और ये इतना एक डाइवर्सिफाइड एक पैनल यहाँ पर मुझे आज बहुत खुशी हुई इन सब से मुलाकात करके। और निम्रा को भी मैं वाकई में कहूँगी कि मेरे लास्ट ईयर भी मेरी एक और मुलाकात हुई थी। शी वाज़ अ कबड्डी चैंपियन एज़ वेल। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और पहुंचकर यहाँ पर आए, इस लेवल तक पहुंचे, मेरे ख्याल में कि दाद देने से सिर्फ अकेली दाद ही नहीं, बहुत सारी चीजें और भी हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि किस बिल्कुल तरीके से मैम। एडवर्सिटी से निकल कर ये लोग आए। जी, बेसिकली मैम आज का आइडिया ही हमारा ये था कि हम लोग जो, जिस तरह हमारा थीम भी है कि आज की सिनफी बिराबरी, कल की पायदारी, तो हम लोग देख सकें कि हम लोग अपनी यंग जनरेशन को जो है वो किस तरह से इंस्पायर कर पाए, और खास तौर पे वो खवातीन जो बहुत सारे सरकमस्टेंसेस में से निकली हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, वो एक इंस्पिरेशन बन सकें दूसरों के लिए। तो यही सारा हमारा आज का बेसिक आइडिया है। तो अभी हम लोग आपसे भी थोड़ा सीखेंगे, आपके तजर्बे से, कि आपका जो सारा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो मैं चाहूंगी कि उससे कबल के मैं आपके बारे में आपसे बात करूं, आपके बारे में थोड़ा अपने साथियों को बताती चलूं जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, कि मैम ज़ेबा जो है वो इस कम्युनिकेटर हैं, और ये एक ओपिनियन राइटर हैं, और ये फाउंडर एंड सीईओ है इब्तिदा फॉर एजुकेशन। और ये जो है काम कर रही हैं टू फाइंड इनविजिबल बैरियर्स इन एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, पीस एजुकेशन, और ये एक एनालिस्ट भी हैं, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को जो है वो क्लोजली देखती हैं जो कि इफेक्ट कर रही हैं एजुकेशन को। और ये जो आजकल सिंगल नेशनल करिकुलम है उस पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तो मैम, आप मुझे बताएंगे, ये जो इब्तिदा फॉर एजुकेशन है, एक तो नाम ही इतना खूबसूरत है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसी से इब्तिदा करें अपनी बात की, कि खवातीन के हवाले से आप किस तरह इसको लेके चल रही हैं, और किस तरह आप देखती हैं खवातीन और एजुकेशन के मसाइल को।
अच्छा, आपने अक्सर बहुत अच्छा आपने मेरा तारुफ करा दिया, बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव होकर बताया। मैं आपको बहुत छोटी सी एक चीज़ में बता देती हूँ कि देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अपनी फील्ड में, अपने डेस्क पर, जब भी मैं ओपिनियन देखती थी, तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि कहीं ना कहीं जाकर बात बनती है, जो जितने भी जो हमारे मसाइल है, खासतौर पर मुआशी और माशरती मसाइल जो हैं, उसका लिंक बनता है आपकी एजुकेशन से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से और एक्सेस ऑफ एजुकेशन से। यानी कि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि हमने देखना है कि एक पढ़ाया क्या जा रहा है, एक्सेस कितनी मिल पा रही है खवातीन को, हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, हमारे जितनी भी जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है उन तक, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी। माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर मैं ये बात करूँ तो 2019-2020 में मैंने एक स्टडी कंपाइल की थी, एक सिटीजन लेड हमारा एक इनिशिएटिव था, और उसमें हमने कोई 8 लोगों का ओपिनियन लिया था, उन लोगों से जो कि डायरेक्टली सिंध में काम कर रहे थे, विक्टिम्स के साथ भी, और जो हिंदू कम्युनिटी है जिनके साथ फोर्स्ड कन्वर्जन का जो मसला आ रहा है उनके साथ भी। उसमें उसकी हमने एक स्टडी, एक डॉसिया तैयार करके हमने दिया था, जो उस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी वर्किंग ऑन फोर्स्ड कन्वर्जन 2019 में जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के अंडर वो कर रही थी, तो हमने उसमें उनसे एक अपील की थी कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर का बात कर रहे हैं और ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ये विलफुल मैरिजेस है, जैसे फातिमा रज़ाक भी अभी बात कर रही थी, तो अब ये विलफुल मैरिजेस किस तरह से हो सकती है, वो क्या क्राइटेरिया है, वो किस तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर अगर निकलते भी हैं, वो ज़्यादातर हारी कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, तो उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ मिलता है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम रूरल से भी हटकर अगर हम बात करें, अर्बन एरियाज में भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर जो एक फियर जो बैठ गया है, जो कि उनको स्कूल तक रसाई में जाने में बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन यानी कि खौफ बैठ गया उनके दिलों में, आप उस चीज़ को भी एड्रेस करें, और साथ साथ आप रिहेबिलिटेशन की भी बात करें कि जो विक्टिम्स जो कि अगर वापस आते भी हैं तो क्या वो अपनी कम्युनिटी में वापस रीएडजस्ट कर पाते हैं, उनके पास क्या तालीम है, उनके पास वो क्या स्किल्स हैं जिसके ज़रिए वो अपने आप को सही तरीके से सस्टेन कर सकें। तो ये हमने कुछ मशावरत थे जो कि हमने इनको दिए थे रिकमेंडेशन से, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, डोसिया तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसका कुछ बना नहीं, फॉलो अप नहीं हुआ उसके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस है, एक ऑब्स्टिकल है, बैरियर टू एजुकेशन है फॉर वल्नरेबल गर्ल्स, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, और वो माइनॉरिटीज इनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। और दूसरी हवाले से मैं जो बात करूं कि जेंडर एक्सेस के हवाले से, तो इफ यू कैन अलाउ मी, तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। जी जरूर मैम, जरूर। जी, मैं अभी आपके साथ ये शेयर करती हूँ स्क्रीन। लेट मी जस्ट गो बैक। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ खवातीन का एक पोटेंशियल जो है किस हद तक एक्नॉलेज किया जाता है, और बिल्कुल किस हद तक उनकी कंट्रीब्यूशन को आप रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं हमारे एजुकेशन के हवाले से। अगली जो हमारी जो नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चियां हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, हाँ ये सब्जेक्ट मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं शायद ये ना कर सकूँ, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देना चाहती हूँ यहाँ पर। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर सारा कुरैशी, एरोस्पेस फिजिसिस्ट हैं, एरो इंजन क्राफ्ट इन्होंने अपना एक इदारा भी खोला है, और ये डेवलप कर रही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंजन्स फॉर प्लेन्स। और इन्होंने इन्वायरमेंटल, क्योंकि जब ईंधन जो होता है उसके पीछे कॉन्ट्रेल जो उसका निकल रहा होता है, उसकी वजह से पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ये क्लीन इन्वायरमेंट के लिए ये इनका एक बहुत बड़ा एक पेटेंट मिला। ये पाकिस्तानी है, ये भी खातून है, और इन्होंने भी पढ़ाई की है, अपने इन्होंने भी तालीम हासिल की है। कि इनकी काबिलियत बाकियों से क्या ज्यादा है या कम है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ हिबा रहमानी की।
ये एवियोनिक एंड फ्लाइट कंट्रोल इंजीनियर हैं, नासा की लॉन्च सर्विसेज प्रोग्राम को भी ये लीड करती हैं कि मार्स वाओ। में जाकर आपके ये जो इंजन्स वगैरह जो चल रहे होते हैं वो कहाँ से, उसके लॉन्च पैड के पीछे ये बैठी होती हैं, तो शी नोज के मैकेनिक्स किस तरह से चले जाते हैं और क्या चीजें हैं इस तरह की। इनकी अपनी अगर आप स्टोरी भी देखें तो इन्होंने 1991 में इराक और कुवैत की जो वॉर हुई थी तो शी वॉज अ वॉर रेफ्यूजी, ये भी पाकिस्तानी है, ठीक है। कि इनकी क्या काबिलियत बाकियों से बहुत ज्यादा, क्या हमारी बाकी बच्चियों में वो काबिलियत नहीं आ सकती। इन्होंने कितनी मुश्किलात देखी अपनी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद वो एक मकाम तक पहुंची। फिर हमारी एक एग्जाम्पल आरफा करीम, बिल्कुल 9 साल की बच्ची थी जो इसको एक सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल कहा जाता था। 9 साल की उम्र में इन्होंने कितनी बड़ी काबिलियत इन्होंने हासिल की, जी, ठीक है। बिल्कुल तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एजाज है, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ उनका हमारे साथ साथ नहीं रह सका, लेकिन वो एक लेगेसी तो छोड़ गई, एक एग्जाम्पल छोड़ गई कि हमारे यहाँ बच्चे भी कितने जीनियस हैं और कि हमने उनको किस तरह से रिकग्नाइज किया, ठीक। तस्नीम जहरा हुसैन, ये पाकिस्तान की पहली स्ट्रिंग थ्योरिस्ट है, फिजिक्स की एक ब्रांच है स्ट्रिंग थ्योरी, क्योंकि फिजिक्स की इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड फील्ड और बहुत सारी फील्ड्स को तो शायद हम उस तरह अंडरस्टैंड कर भी नहीं पाती। ये भी लाहौर से ही बिलोंग करती हैं, किनेट कॉलेज से इन्होंने पढ़ा, आगे जाके इनको स्कॉलरशिप मिली थ्योरेटिकल फिजिक्स में अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर जो कि ट्रिएस्टे में है और काफी एक प्रेस्टिजियस फिजिक्स का एक इंस्टीट्यूट है, वहां से इनको स्कॉलरशिप मिली। फिर उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने हासिल किया। इनकी ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही हैं जो नोबेल लॉरिएट्स की मीटिंग हुई है लिंडो में, जर्मनी में, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम को इन्होंने लीड किया था वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स को। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी एक पेरिस में, ठीक। इसके साथ साथ ना कि ये अपने प्रोफेशन से लगाव रखती हैं, बल्कि शी इज ऑल्सो एन ऑथर, और इन्होंने एक डेब्यू नॉवल भी लिखा है, ओनली द लॉन्गेस्ट थ्रेड। जाहिर है कि जिस तरह से वो अपनी उनकी एक साइंटिफिक इंक्वायरी, एक उनके जहन में एक प्रोब था, इन्होंने भी जो इनके हर्डल्स थे, जो इनके जो चैलेंजेस थे, उन्होंने उनको अबूर किया, वो पहुंच कर किस मकाम तक पहुंचे। तो स्ट्रगल तो करनी पड़ी इनको, ठीक है। हमारे यहाँ खवातीन की काबिलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी यहाँ पर रिकग्निशन नहीं है। चलिए हम सिर्फ खवातीन की नहीं, हम और भी जेंडर माइनॉरिटीज की अगर हम बात कर लें तो उसमें अगर आप देखें, आई एम सॉरी मेरे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन मैंने इनकी बाकायदा नहीं प्रोफाइल्स मैम, भी आप लगाई जरूर थी, शेयर करें क्योंकि लेकिन हम चाहते ये, हैं कि हम इंस्पिरेशनल लेडीज के बारे में जान पाए। हाँ जी, तो ट्रांसजेंडर इक्विटी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो अभी हमारे लिए एक बहुत एजाज की बात हुई कि डॉक्टर सारा गिल, ठीक है, अभी अभी MBBS डॉक्टर बनी प्रॉपर तरीके से। इनके अपने चैलेंजेस थे, इनकी अपनी स्ट्रगल्स थी, लेकिन उसके बावजूद एक ट्रांसजेंडर पर्सन की एक खातून से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन उसके बिल्कुल बावजूद वो उभर कर सामने आए। जन्नत अली हमारी MBA की गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। इन्होंने भी काफी काम किया, इन्होंने एजुकेशन के हवाले से भी काम किया, क्योंकि इन्होंने कुछ करिकुलम के हवाले से भी, आई थिंक इनका एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी कि इन्होंने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक खास कोडेड लैंग्वेज होती है तो उसके ऊपर सजेस्ट किया था कि मे बी दे नीड सम काइंड ऑफ एजुकेशन इन दैट, या उनकी दैट इज अंडरस्टैंडिंग फारसी के कलाम। मुताबिक। हाँ जी, इनकी जो अपनी लैंग्वेज है फारसी कलाम के हवाले फारसी से। कलाम के हवाले से, बिल्कुल। तो वो भी इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ नायाब अली हैं, ये हमारी बहुत मैं सबसे ज्यादा कहूँगी कि इफेक्टिव, वैसे तो किसी को मैं वो नहीं कर रही, सबकी बहुत बहुत उभरती हुई काविशें हैं। नायाब अली जो है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइजरी देती हैं पार्लियामेंटेरियंस को, और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जो बन रही होती है इंटरनेशनल लेवल पर, ये उसके ऊपर टेक्निकल सपोर्ट दे रही होती हैं, ठीक। तो ये भी अपनी स्ट्रगल से और जो इनको जो मुश्किलात जो आई थी उससे वो निकलते हुए वो इस मकाम, और अभी भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का इनको सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी काबिलियत को देखें,
आप उनको रिकग्नाइज करें। फिर रीम शरीफ हमारी पुलिस डिपार्टमेंट फोर्स में इनका भी काफ़ी एक अहम किरदार है, ठीक है। ट्रांसजेंडर होने के साथ साथ इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काफ़ी काम किया है, एडवाइस देती हैं और इनकी भी एक स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव है। तो यानी कि आप अगर ये देखें कि हमारे यहाँ क्योंकि एक जेंडर स्टेरियोटाइप बने हुए खवातीन के ऊपर भी और ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी ये क्यों बन रहे हैं, हम ये क्यों नहीं देखते कि वो भी आपके इक्वल हैं। हम क्योंकि अगर जेंडर जस्टिस की अगर बात करें, अच्छा थोड़ा सा अगर हम नंबर्स की तरफ जाएं, क्योंकि हम जेंडर पैरिटी की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा नंबर्स की तरफ भी हमें जाना चाहिए कि इस वक्त जेंडर पैरिटी की ये बात है कि ये 2018 में पाकिस्तान की पोजीशन थी कोई 152 थी, अब 156 कंट्रीज में से 153rd उसकी रैंकिंग हो गई है, ठीक है, यानी 1-2% से ही। जी। अच्छा, जेंडर पैरिटी स्कोर जो कि 2006 में 1 से कम ही है, क्योंकि 1 का स्कोर होता है जेंडर पैरिटी इक्वल टू 1 मींस कि जेंडर पैरिटी इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जेंडर पैरिटी का अब आप ये देखें कि 1 से कितना कम है। 2006 में 0.53 जेंडर पैरिटी का इंडेक्स स्कोर था। 2006 से अब आप आ जाएं 2021 में, तो अब आप मुझे बताएं कि कितने पॉइंट्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे तो मिनी फ्रैक्शन भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो 0.5 2006 में अगेन वही चीज एग्जैक्टली 0.56 कह लें तो वो आपके 2021 में। तो मतलब ये तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं तो चीजें चेंज तो नहीं हो रही जेंडर पैरिटी के हवाले से, ठीक। बिल्कुल। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारी जो गर्ल्स की जो प्राइमरी एजुकेशन की जो इम्प्रूवमेंट की UIS, ये मैंने डेटा मैंने देखा था, UIS और यूनेस्को का एक स्टेटिस्टिकल डेटाबेस है, काफी इसका इलेबरेट होते हैं इनके पैरामीटर्स भी। तो उसमें अगर देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन हमारी जो गर्ल्स की जो थी वो भी 0.8 तक, मतलब 1 से कम ही रही है। प्राइमरी एजुकेशन में भी ऑल्दो के प्राइमरी एजुकेशन रेशियो लड़कियों का थोड़ा ज्यादा है लड़कों से, लेकिन उसके बावजूद 1 तक आप नहीं पहुंच रही। बिल्कुल। विमेन विथ प्राइमरी एजुकेशन, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या बनती है कि एक प्राइमरी एजुकेशन जिस लड़की की या जिस बच्ची की है वो एक मर्द के मुकाबले में जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जो कि इलिटरेट है, उसके मुकाबले में सिर्फ 50% कमाती है, ठीक है। तो अब आप उसकी वर्थ देख लें कि इवन तो कि अगर उसकी एजुकेशन भी है तो उसके आगे जाके क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, तो वो आपको भी नजर आता है, बिकॉज नंबर्स टेल यू अ लॉट many things that we don't know otherwise. Yes. डिस्पैरिटीज के हवाले से ये अगेन 2019 का डेटा है UIS, जो मैंने आपको पहले बताया कि लिटरेसी रेट हमारा जो है 69.3% फॉर बॉयज और लड़कियों के लिए 58%। अब बॉयज एंड गर्ल्स का भी अगर कंपैरिजन करें तो ऐसा क्यों है कि लड़कियां जो है वो फिर भी 9% कम है बॉयज से, अगर विद इन जेंडर्स अगर आप कंपैरिजन करें। तो ये किन चीज़ों की तरफ हमें आइडेंटिफाई कर हमें चीज़ों की समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ऐसे तो स्टेरियोटाइप्स हैं, ऐसे तो हमारी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी की तरफ से भी, या हो सकता है स्टेट लेवल से भी, कि लड़कियों को आप अभी तक आमादा नहीं किया पढ़ाई की तरफ। तो आपको क्या लगता है इतने सारी जो चीजें चल रही हैं इनका कोई मुमकिन हल हो सकता है या कुछ हम लोग इसमें बेहतरी ला सकते हैं सिचुएशन में? देखिए, बेहतरी लाने के हवाले से तो सब स्टेक होल्डर्स, अच्छा आई एम सॉरी, मैं बस एक स्लाइड आप लोगों के साथ दिखाना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ डिस्पाइट ऑल दी हर्डल्स, ऑल दी ऑब्स्टिकल्स, अगर आप देखें कि हमारी जो रिसर्च साइट है, खासतौर पर अगर हम स्टेम साइट की बात करें, स्टेम मीन्स के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसकी फील्ड में भी खवातीन का, जिनकी इनरोलमेंट लेवल भी कम है और जिनकी जो प्रोग्रेशन लेवल है वो भी बहुत ज्यादा कम है, ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई है खवातीन का। लेकिन उसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद, अब आप ये देखें कि रिसर्च में खवातीन की तकरीबन जो टोटल रिसर्च हमारी जो हायर लेवल पर आ रही है वो 48.3% उनकी एक मेडिकल
और हेल्थ डिसिप्लिन में उनकी रिसर्च की कंट्रीब्यूशन में। 45.5% ह्यूमैनिटेरियन इन आर्ट्स में, 42% आपके नेचुरल साइंसेस में, 22% इंजीनियरिंग में और 11% आपकी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स में भी है। तो आप ये किस तरह से हमारा ये सोशल स्टैंडिंग कहती है कि औरत जब मुकाबला नहीं कर सकती मर्दों के, औरतों को आपने मौका ही कहाँ दिया है कि वो आकर निकलकर अपने पूरी काबिलियत को आगे लेकर अप्लाई कर सकें उसको। ठीक, तो ये बात है कि हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम जनरली मैं ख़वातीन की और ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं, अगर आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बताया कि सिंध में जो हमारे जो हिंदू बरादरी है, किस तरह से उनके लिए एजुकेशन बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, तो आप सोच नहीं सकते कि अगर एक मेजॉरिटेरियन रिलीजन की एक खातून है, उनको अगर मौके नहीं मिल रहे, तो एक माइनॉरिटी के लिए किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। आपने हल की बात की, देखिए हल तो इसी चीज में है कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि बैरियर्स किस तरह के पाए जाते हैं, उनको रिकग्नाइज करें, उनको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं एंड देन मूव ऑन। इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर स्टेट लेवल पर देखा जाए तो स्टेट तो हमेशा यही कोशिश करती है कि चीजों को डिनाई करे कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन, सब अच्छा है। तो जब आप, इट मीन्स कि आप जो है ना एक कारपेट के नीचे गंद सारा नीचे डाल रहे हैं, ऊपर से सफाई करके आपने ऊपर वो कारपेट डाल दिए, मैल नीचे का नीचे ही है और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जी देखें सब अच्छा है। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो आप जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को, आप आगे नहीं चल सकेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बात काफी लंबी होगी कि मैं बाकियों की भी बात सुनना चाहती हूँ, तो थैंक यू सो मच आपने। जी मैम, हम लोग इंस्पिरेशनल खवातीन से फेस टू फेस बात कर रहे थे और आपने हमें ऐसी खवातीन से मिलवा दिया जिनको हम जानते भी नहीं थे, लेकिन जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, और उनसे भी उनको देखते हुए हम लोगों को लगता है कि शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारी खवातीन जो है वो बहुत बड़े बड़े काम जो है वो कर रही हैं और उनको इसी तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। थैंक यू। एक और चीज मैं बल्कि कह सकूं कि ये तो मैंने बहुत थोड़ी एग्जांपल्स दिए, एंड आई रियली अपोलोजाइज कि मैं सबके एग्जांपल्स नहीं ला सकी वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं जिनको डॉक्यूमेंट और जिनको रिकग्नाइज और जिनको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। ऐसी सारी खवातीन, जैसा भी शुरू में यहाँ पर केमिस्ट्री की गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम सॉरी क्या नाम उनका बताया था, सिद्रा, महक ने जिस तरह बात की, अब महक में भी वो काबिलियत है जो कि शायद डॉक्टर सना कुरैशी में हो, ठीक है, आपने कितना उनको मौके दिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इन चीज़ों के ऊपर इंटरेक्ट करती हूँ और ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हुए भी आगे की तरफ बढ़ना चाहती हैं और दूसरों का भी हाथ लेकर अपने साथ मिलाकर लेकर आगे लेकर जाना चाहते हैं। जी जरूर, आपका साथ रहेगा तो इसी तरह से हम लोग मिलकर ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करते रहेंगे और इंस्पिरेशन जो है वो दूसरों को भी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और अब जो आपने इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, हम चाहेंगे कि आप जरूर शेयर भी कीजिएगा हमारे साथ, ताकि हम लोग अपने विमेन डे पर ऐसी तमाम खवातीन को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से भी एक्नॉलेज करें। थैंक यू मैम। जी साथियों, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर आज एक और पैनलिस्ट भी हैं, मैम सफीना जावेद, जिनका ताल्लुक कराची से है। आज पूरे पाकिस्तान को हमने जो है वो ऑन बोर्ड लिया हुआ है, लाहौर से लोग हैं, खानेवाल से, मुजफ्फरगढ़ से, कराची भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम सुनेंगे मैम से भी उनकी चीजों के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में देना चाहूंगी कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और ये एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल है और एक ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है सोशल साइंसेस में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और इनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स का, विमेन राइट्स का, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से इनका काम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से ये काम करती हैं, ट्रेनर हैं, और हेल्थ में इनका काम रहा है, जेंडर के हवाले से रिसर्चर हैं, और मॉनिटरिंग
के हवाले से भी इनका जो काम है प्रोविजनल लेवल पर। तो मैम क्या हाल है आपका? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, थैंक यू अक्सा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मैं एडमायर थैंक यू करती हूँ मैम। मेरे जितने भी आपके साथी हैं उन सबका, स्पेशली ज़ेबा का, और कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी ज़ेबा। और ये बिल्कुल। वाकई में ये खवातीन ऐसी हैं जो कि ये हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमसे भी वो शेयर किए करें डेटा अपना, जो बिल्कुल। प्रेजेंटेशन है, ताकि हम भी इसको यूटिलाइज कर सकें। जी। और दूसरा ये कि आज जितने भी पैनलिस्ट हैं वो सब बहुत काबिल कदर हैं, और स्पेशली वो जो स्पोर्ट्स में बच्ची है, मैं उसको निम्रा। बहुत एडमायर करूंगी और गुड विशेस निम्रा को कि वो आगे इसी तरह से काम करती रहें। जी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आपने बताया कि मैं कराची से मेरा ताल्लुक है, और मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं करूँगी कि हमारे यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरह से अपने जेंडर को के हवाले से उसको बैलेंस करें। तो मैं, क्योंकि औरत मार्च कराची से ताल्लुक मेरा है और हम उसी को ऑर्गेनाइज करने में हम लगे हुए, और खुदा से दुआ करें कि सारी चीजें अच्छी हो जाएं। जी बिल्कुल। तो इस दफा का जो हमारी औरत मार्च का वो है, स्लोगन है उजरत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। तो इसके बारे में ज़ाहिर है उजरत तो ये कि जितनी भी खवातीन हैं उनको कोई भी काम होता है तो उस तरह से उनको बराबर उजरत, मतलब सैलरी नहीं दी जाती। तो उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं, और स्पेशली क्योंकि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, तो मेरे साथ जो जितनी भी माइनॉरिटी की खवातीन है, हमने इसमें डिमांड पेश की है कि फॉर्मल सेक्टर में तो फिर भी कुछ ना कुछ उजरत खवातीन को मिल जाती है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे कि सैनिटरी वर्कर्स हैं वो खवातीन, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स है, या डोमेस्टिक घरों में हम लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरों में रह के काम करते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल जो सूरत हाल है वर्कर की वो बहुत खराब है अगर देखें तो, क्योंकि ना तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ना उनके टाइमिंग का कोई पता होता है, और सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी उन बच्चियों की होती है जो छोटी उम्र की होती हैं, घरों में काम करती हैं। तो उनके साथ जो तशद्दुद होता है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। हमारे यहाँ पे ज़ेबा को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मैम आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही। काफी साथियों का ना इंटरनेट का इशू है, तो अगर जी। आप इजाजत दें तो मैं, क्योंकि जी जरूर सर। हमारी जो साथी है सना हैदराबाद से, वो नहीं आ सकी इंटरनेट की वजह से, तो मैं उनकी जी। जो वीडियो उन्होंने मुझे भेजी, अगर मैं वो शेयर कर दूं तो उसके बाद आप हाँ फिर जी देख लें जरूर कि सर, हम कैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना जरूर है, ठीक देखना है? चाहेंगे। हाँ, तो मुमकिन है कि मीनवाइल फिर बाकी साथियों के इंटरनेट का इशू भी कुछ रिजॉल्व हो जाए। जी। तो अगर आपकी इजाजत से मैं वो शेयर कर लेता हूँ वीडियो। सर मुझे 1 मिनट चाहिए, क्योंकि वो वीडियोस में खोल के तो जी जरूर सर, क्योंकि वो एक प्लेयर हैं और क्रिकेट से रिलेटेड हैं और अब बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं उनकी, तो हम जरूर वो वीडियो जो है उन्होंने अपना मैसेज जो हमें भेजा था तो हम जरूर देखना चाहेंगे, और मैं चाहूंगी कि हमारे जो सारे साथी देख रहे हैं वो भी वो मैसेज देख पाए, सुन पाए। हेलो 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 जी सफीना। हाँ सॉरी, वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो आई एम सो सॉरी। मैं जहाँ पे बात कर रही थी तहफ़्फ़ुज़ की, तो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की। वो औरतें, वो ख़वातीन जो घरों में रह के काम के ऊपर तो नहीं जाती, लेकिन उनका ज़्यादातर वक्त घर की परवरिश के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी देखभाल के लिए
और साथ ही साथ में उनके कामों को फिर गिना नहीं जाता। अगर मर्द बाहर से आके घर में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि तुमने सारा दिन क्या काम किया, जबकि वो खातून जो है वो घर में बिल्कुल आराम और उसको सुकून नहीं मिलता, वो कामों में लगी रहती है। कभी कहीं पे कपड़े धो रही है, कहीं पे सफाई कर रही है, किसी बुजुर्ग को देख रही है, फिर साथ साथ में वो माशरे को भी परवरिश कर रही होती है। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी घरों में रहने वाली हर खवातीन को जो कि है वो उसको दिया जाए। जैसे कि हमारी बहुत सारी चीजें लाइक एहसास प्रोग्राम, तो इस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि खवातीन क्योंकि इकोनॉमिकली इतनी सस्टेन नहीं होती, तो कहीं पे उनको अगर थोड़ा सा मुआवजा दे दिया जाता है हुकूमत की तरफ से, तो वो अपने आप को पुरसकून महसूस कर सके। और तीसरा जो सुकून की हम बात कर रहे हैं, वो सुकून ये है कि खवातीन जो फुल टाइम काम में रहते हैं तो कम अज कम वो घर में ये बात कर सके कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे हिस्से का काम तुम कर लो, क्योंकि घर का काम जो है वो सबका काम है, वो जरूरी नहीं कि खवातीन का काम हो। तो ये हमारी डिमांड है। और साथ साथ में क्योंकि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी से हूँ, तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो डोमेस्टिक वर्कर्स की है, तो हमारी कोशिश यही है कि डोमेस्टिक वर्कर्स की ये जो डिमांड्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए यूनियनाइज किया जाए उन्हें। और फिर एक बिल जो हमने डोमेस्टिक वर्कर्स का तैयार किया है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दिया जाए ताकि वो उसके ऊपर उसको बिल को मंजूर करे और इन खवातीन को रिलीफ मिल सके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी जी सर, अगर वीडियो आप वो प्ले कर सकें। हेलो जी मैम। जी ये मैंने औरत के हवाले तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर कोई और चीज है तो आप जरूर इसके साथ में हमने सैनिटरी वर्कर्स जरूर मैम हालत भी बताई कि जो उनकी हालत है उन्हें आजकल के दौर में जो जबकि हम 21वीं सदी में रहते हैं, काम मशीनों के जरिए होता है, तो उनको मैनुअल काम करना पड़ता है और जब वो मैनुअल काम करते हैं तो उनकी हेल्थ का इश्यू हो जाता है। वो बेशुमार डेथ्स होती हैं जो कि अकर होती है और फिर उसका कोई मुआवजा उन्हें नहीं दिया जाता। तो ये वो मसले हैं जिनको हम लेके इस दफा खवातीन मजदूर खवातीन की आवाज को हम औरत मार्च में बुलंद करेंगे और ये हमारा 5वां साल है और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि जब हमने औरत मार्च सन 2018 में कराची में शुरू किया था तो 5000 लोग थे। इस तरह तादाद बढ़ती 5000 10,000 तक हो गई है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा तादाद में आएंगे लोग और हम अपनी बात को कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारी एक पैनलिस्ट मिस सना गुलजार का कोई इंटरनेट का इशू है, तो मैं चाहूंगी कि सर उनके बारे में जो एक वीडियो है उसको प्ले करेंगे और हम सब मिलकर उसको देख सकें। जी सर। सब्र से रब ने तुझको सजाया। इसकी आवाज आ रही है ये वीडियो की? जी सर आ रही है। ठीक है। जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने सब्र। एक और वीडियो है उनकी जी जरूर सर। जी, और इन बिटवीन जब आप वो वीडियो कर रहे हैं ब्राउज, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो साथी हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया था कि आज हम जानना चाहेंगे कि वो एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से। तो क्योंकि हमने बात महक से शुरू की थी, तो मैं चाहूंगी कि महक आज के इस दिन आप तमाम खवातीन और तमाम लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से। ये वीडियो के बाद जी बस ये छोटी सी वीडियो तो जी जरूर। Hi everyone, it's me Sana Gulzar.
and I am the first Christian female who got gold medal in my cricket field. I am in competition with no one. I run by my own race. I have no desire to play a game of being better than anyone in any way, shape, or the form. I just aim to improve, be together, better than I was before. That's me, and I am succeeded in my life. I think so. Everything is possible in her life if we want to make our goals, and then Yes. थैंक यू सो मच सर फॉर प्लेइंग दिस वीडियो जी। हम लोग अपने मैसेजेस की तरफ वापस आते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि महक आप बताइए कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगी। हाँ जी, इस वुमेन्स डे पे मैं हर लड़की को यही कहना चाहती हूँ दैट यू आर अ क्वीन एंड योर सोल इज अ रॉयल्टी। और अपनी जिंदगी में जो कैपेबिलिटीज एक वुमेन को दी गई हैं टू क्रिएट, टू नर्चर, टू ट्रांसफॉर्म, तो अपने कैपेबिलिटीज को यूज करें। और ये जो जेंडर पैरिटी है, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर यूनिक ऑफ योर ओन काइंड। और अपने आप को जो है वो इस काबिल बनाए थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के आप जो है मजीद ग्रो करें। और जितने लोग और मेल हजरात जो है इस चीज को देख रहे हैं, तो मैं बस यही कहूंगी कि जो हवा की बेटी है, इसे कभी भी ज्यादा चीज का लालच नहीं है। इसे बस ये है कि जिसका हक तफवीज है वो अदा कर दिया जाए, और जो वादे हैं उन्हें वफा कर दें, और जो हक है उन्हें अदा कर दें। थैंक यू सो मच महक। इसी के साथ हमारे साथ मिस निम्रा भी हैं। तो निम्रा, आप क्या कहना चाहेंगी, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? आई होप सो निम्रा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, निम्रा को अगर आवाज नहीं आ रही। हेलो जी मुझे आ रही है आवाज। जी जी, निम्रा, आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी इस इंटरनेशनल वुमेन डे पर तमाम खवातीन को? मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी कि फेयरलेस होके जो भी चीज आप कर रही हैं वो करें, हिम्मत से स्ट्रॉन्ग होके। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान को गिराती भी हैं और बहुत डिस्कार्ड भी करती हैं, हर्ट भी करती हैं। बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें आती हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियां अपने आप को लड़की समझ के नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जैसे वो ताकत, जैसे वो कहते हैं हम दिल को दर्शाता है। मुझ में भी हमेशा ऐसे ही होता था कि कोई भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कोई भी मेरा इवेंट आता था, तो मुझे नहीं आइडिया था, या शायद मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा दुआ होती थी। तो एक स्पिरिचुअल पावर मिलती है, उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि वुमेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होती हैं। और मैं लास्ट में उनको ये दावत भी देना चाहूंगी, जो लोग मेरा ये मैसेज देखते हैं या सुनेंगे, कि आप लोग कुछ अक्सर मतलब बहुत ज्यादा इस तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हम कुछ चीजें अवेल नहीं कर पाते, या हम स्टडी नहीं कर पाते, कुछ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। तो आप स्पोर्ट्स में आए, आप अपना फिजिकली फिट हो। इसमें भी मैं बेसिकली अब मैं वापडा की तरफ से खेलती हूँ। पहले मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स लेवल पे खेलती थी, अब मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हूँ। इसमें भी आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है और आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं, और आप अपने खुदा का नाम रोशन कर सकती हैं। और लास्ट में मेरा मैसेज उनको यही होगा कि आप स्पोर्ट्स में भी आए और अपना नाम पैदा करें, और ताकि आप आगे बढ़ती जाएं और फेयरलेस होकर जो भी करें, तो खुदा आपको कामयाब करेगा हमेशा। थैंक यू सो मच निम्रा, खुदा आपको भी इसी तरह से कामयाब करे। और निम्रा का कहना है कि आप फियरलेस होकर स्पोर्ट्स में भी आए और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू निम्रा। जी मैम ज़ेबा से मेरी गुजारिश होगी कि वो भी जरूर आज अपना कोई स्पेशल मैसेज जो इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से वो देना चाहती हैं, तो आज मौका है कि वो भी हमारे देखने वालों से जरूर शेयर करें इंटरनेशनल वीमेन डे का मैसेज। जी मैम ज़ेबा। मैं बस एक चीज ही कहना चाहूंगी कि आप जो है अपनी काबिलियत पर और अपनी ज़ात को एक इनफरादी कुव्वत, और साथ में जो बाकी की जो ख़वातीन है, जो हमारी एक सिस्टरहुड बनी हुई है, उसके साथ मिलकर भी एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ की तरफ जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को आपने समझना होगा।
देखिए, हम जब पैदा हुई हैं तो हम अपने राइट्स को लेकर पैदा हुए। ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। बराबरी का हकूक हमें अभी तक हमें उस इसके लिए लड़ना चाहिए, जबकि अल्लाह ताला ने हम सबको अपने अपने काबिलियत के साथ लेकर हमें पैदा किया, और ये हमारा राइट बनता है कि हमें भी रिकग्निशन मिले, वही रिकग्निशन मिले एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक बिल्कुल इंडिविजुअल इंसान की तरह, क्योंकि हमारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है और हमारी अपनी एक इंडिविजुअल फ्रीडम भी है। तो ख़वातीन के साथ या औरतों के साथ जो लिंक किया जाता है, जैसे कि आपने एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, या आपने जैसे कि एक गैरत का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, हर बंदे की इज्जत अपने हाथ में होती है, वो दूसरों की इज्जत नहीं अपनी इज्जत लेकर वो चल रहा होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी इनफरादी कुव्वत पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम। और मैम सफीना अगर मुझे सुन पा रही है तो इट्स टाइम कि अब हम उनसे भी एक खूबसूरत सा मैसेज सुनना चाहेंगे। जी मैम सफीना। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो हमारे इस दफा का नगमा है वो मैं पढ़ दूं, वो ही हमारे दिल की आवाज है। और जी, और हमारे ये भी दिल की एक आवाज कवाली है। टाइप की है। जी थैंक यू। अच्छा, ये है सलामे कंसर्ट मेरी जान जरा कबूल कर लो, घरेलू काम करने की तुम भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है बराबरी के लिए, सलामे कंसर्ट मेरी जान जरा कबूल कर लो। मैं बताऊं तुम्हें बात दिल की मेरे, मर्द भी पूरी अपनी हैवानी पे था। ये मतलब जब रेप होता है तब की बात है। वो जल्लाद था एक शैतान था, तू जल्लाद है एक। मैं मेहनत करूं और तुझसे पिटूं, एक एहसान कर अपनी गंदी नजर पे तू जरा काबू रख। मेरे जिस्म पे तेरी ना मर्जी चले, हमारे मुंह पे तेरी ना मर्जी चले, मेरे जिस्म पे मेरी ही मर्जी चले। और ये वो जो स्लोगन है हमारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे यहाँ पे औरतों की जो छोटी उम्र में भी रेप होती है, 6 महीने की बच्ची भी रेप होती है। तो ये उसी से है कि जो वायलेंस होता है, जो रेप होता है, उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो अपनी गंदी नजर के ऊपर काबू कर सकते हैं तो सारे काम ठीक हो सकते हैं। थैंक यू। और मैं यही मैसेज दूंगी कि औरत को जब सोसाइटी में वो चलती है तो सिर्फ अपने आप को माँ बहन ना समझे, बल्कि एक इंसान की हैसियत से जब सोसाइटी में मूव करे तो उसके लिए सारी तरह के जो मसले हैं वो आधे से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो यही समझेगी कि मैं इक्वल सिटीजन हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं चाहूंगी कि आफ्ताब साहब से भी हम एक मैसेज लें, क्योंकि आज उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया सारी खवातीन को यहाँ पर गैदर होने के लिए। तो सर आपसे अभी सुनना चाहेंगे कि आप इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अक्सर मैं आज अपने आप को माइनॉरिटी में महसूस करके भी खुश हूँ। आज खवातीन मेजॉरिटी में है। हालांकि माइनॉरिटी हमेशा जो है वो मुश्किल का शिकार होते हैं। जब जहाँ भी आप माइनॉरिटी होते हैं आप कुछ ना कुछ लूज कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं माइनॉरिटी में होके भी खुश हूँ, और इस बात पे खुश हूँ कि जो हमारी खवातीन है वो बहुत जुर्रत के साथ अपने हकूक की बात कर रही हैं। और ख़ास तौर पे हमारी जो नया आने वाली नई नस्ल है उनमें इतना टैलेंट है कि हैरानी होती है। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, मुखय्यर हजरात से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत सी बच्चियां जो जिनमें बहुत टैलेंट है और वो बहुत तरक्की कर सकती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते। खास तौर पे जो रिमोट एरियाज में बच्चियां रहती हैं, उन्हें ना सिर्फ उनके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं होता, उन्हें सोशल प्रेशर्स भी बहुत से बर्दाश्त करना पड़ते हैं, और फिर इकोनॉमिक प्रेशर्स तो होता ही होता है। तो अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, एक बच्ची को अडॉप्ट कर लें और उसकी मदद करें, ये नहीं कि उसे पैसे दें, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें,
उसको थोड़ा हौसला दें, उसके साथ खड़े हों, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि आज सना गुलजार साहिबा जो वो खानेवाल से जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था वो टेक्निकल वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी, लेकिन हमने उनकी 2 जो वीडियो उन्होंने हमें भेजी हमने शेयर की हैं। फातिमा रज़ाक साहिबा जिनका ताल्लुक औरत मार्च लाहौर से है, वो भी हमें पूरी तरह प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, वो आई, उन्होंने अपना पैगाम दिया, लेकिन उनका भी इंटरनेट का काफ़ी इशू था। लेकिन जो हमारे साथी हमारे साथ मौजूद रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोहतरमा सफीना जावेद साहिबा का, मोहतरमा ज़ीबा हाशमी साहिबा का, फातिमा रज़ाक साहिबा, फैसलाबाद से महक साबिर और मुजफ्फरगढ़ से निमरा मरियम का, कि जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत ही हौसला अफजा बातें हमारे साथ शेयर की। क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि हम बहुत मायूसी की बातें कर रहे होते हैं, मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने हमें ये हौसला दिया कि मुश्किलात के बावजूद इंसान तरक्की कर सकता है। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने आज के प्रोग्राम में जिन नाज़रीन ने हमें ज्वाइन किया उनका, कि उनकी वजह से हमें हौसला मिलता है कि हम ये ऐसे प्रोग्राम जो है उनको कंटिन्यू करें। और आखिर में ऑब्वियसली अक्सा कमल आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरती से प्रोग्राम को चलाया और आज के प्रोग्राम की कामयाबी का सेहरा जो है वो आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। आखिर में मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखें, क्योंकि शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगियों में रोशनी भर दे। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। थैंक यू सो मच सर। करे घर का काम, एक पल का ना मिले कभी आराम, फिर भी नहीं मानते तुम इसको काम। मईशत चलाने में भी हमारा नहीं कोई नाम। बच्चे, घर और रिश्तेदार सबको संभालना हमारी जिम्मेदारी। हक की बात करूं तो तशद्दुद हो अंजाम, नहीं चलेगा अब फिदेशाही का निजाम। मानो हक बदलो दस्तूर, एक ही नारा एक जुनून, उजरत तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। खेतों और खलियानों में, फैक्ट्रियों और कारखानों में, दफ्तर की फाइलों में, घर के बावर्ची खानों में, कश्ती के बागबानों में, हमारी मेहनत और मजदूरी के रंग, फिर भी मजदूरी ज्यादा और उजरत कम। छूटे अब सरमायादारी का संग। बोल उठा मजदूर का खून, एक ही नारा एक जुनून, उजरत तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। बराबरी का परचम उठाए हुए हैं हम, आजादी का नारा लगाते हैं हम, आजादी का जश्न मनाते हैं। आजादी जो हक, आजादी जो हक, आजादी जो लाएगी औरत इनकलाब। हम बदलेंगे ताकत के जालिम सतून। एक ही नारा एक जुनून, उजरत तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। एक ही नारा एक जुनून, एक ही नारा एक जुनून, एक ही नारा एक जुनून। हम हक लेने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम हक लेने निकले हैं। 8 मार्च को इस साल फिर हम अपने गुस्से और सियासी जुनून के साथ सड़कों पर वापस निकलेंगे। 8 मार्च फिर से औरत मार्च।